In this series of web designing, today we'll be seeing how to move your text on the web page with the help of marquee tag. ओके, तो हमने यहाँ पे मार्क्यू टैग स्टार्ट कर लिया है एंड हमें वेब पेज पे मेरा भारत महान इस तरीके से लिखना है विद दी ट्राई कलर। तो हमने मार्क्यू स्टार्ट करके मार्क्यू क्लोज कर दिया है एंड सबसे पहले हम अपना जो फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमने फॉन्ट साइज 7, फॉन्ट कलर रेड एंड फेस मोनोटाइप कॉर्सिवा दे दिया है। अब हम इसको सेव करके हम अपना आउटपुट पहले देख लेते हैं। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम अपने मार्क्यू टैग के कुछ और एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट वेब पेज पे मूव हो रहा है तो उस टेक्स्ट को एक आपको बीजी कलर देना है। तो आपको जो भी देना है आप यहाँ से दे सकते हो। हमें ऑरेंज चाहिए तो हम ऑरेंज दे सकते हैं। इसके साथ में हम डायरेक्शन भी देना चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो आप उसे हो सकता है लेफ़्ट से राइट की तरफ अब चला जाए। तो आप यहाँ पे दे दो राइट। तो अब आपके स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड से टेक्स्ट अप्लाई होता है एंड वो राइट की तरफ मूव हो जाता है। हम इसे सेव कर लेते हैं एंड हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं तो हमें एक बीजी कलर भी मिल चुका है एंड जो पहले राइट से लेफ़्ट की तरफ टेक्स्ट मूव हो रहा था अब वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हो रहा है। ओके, अब हम अपने बाकी टेक्स्ट जो है भारत एंड महान वो भी हम लिख लेते। ओके, हम बस उसमें फॉन्ट कलर एंड टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भारत एंड हमें यहाँ पे बीजी कलर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बॉडी में कोई एक कलर अप्लाई करते हो तो देन आपको यहाँ पर वाइट कलर देने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि टेक्स्ट ये लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ ही मूव हो एंड यहाँ पर हम दे देते हैं ग्रीन कलर एंड यहाँ पे डायरेक्शन राइट एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं महान। अब हम देखते हैं किस तरीके से ये वेब पेज पे हमारे को डिस्प्ले होता है आउटपुट। ओके, F5 देखिए मेरा और भारत ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है एंड भारत राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। ओके, इसी तरह से आप एक बिहेवियर भी दे सकते हो। बिहेवियर 3 टाइप्स के होते हैं। जो अभी हमको दिख रहा है एक जगह से टेक्स्ट इंसर्ट होता है एंड वो दूसरे जगह पर जाके डिसअपियर हो जाता है, फिर से ऑपोजिट साइड से अपीयर होता है एंड वो डिसअपियर हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं स्क्रॉल। ये है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में होता है कि आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी पहले से टेक्स्ट अवेलेबल होता है, आपको वो आपके वेब पेज से बाहर नहीं होता है, आपके स्क्रीन पर ही पहले से ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो और एक होता है जिसे हम कहते हैं स्लाइड। वो एक से दूसरे जगह पे या ऑपोजिट से दूसरे जगह पे रुक जाता है जब हम इसे लूप देते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो देखिए अभी आपके स्क्रीन से टेक्स्ट डिसअपियर हो जाता है। अब जैसे हम रिफ्रेश करते हैं ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर से ही डेटा टेक्स्ट मूव होना स्टार्ट हो चुका है एंड ये स्क्रीन ऑपोजिट स्क्रीन के कॉर्नर को जैसे ही टच करता है फिर से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसे हम कहते हैं मार्क्यू। मार्क्यू में बिहेवियर इक्वल टू हमने दिया है ऑल्टरनेट। नेक्स्ट जो थिंग है वो हम दे देते हाइट। आप हाइट या एच स्पेस किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम देते हैं 33%। अगर आप हाइट 50% ले लेते हैं तो आपका जो वेब पेज जो डिस्प्ले अभी आपको हो रहा है उसका 50% वो में आपको मेरा या भारत या महान, तो आपको फिर थोड़ा स्क्रॉल करना होगा अपने वेब पेज को। तो हम चाहते हैं कि जितना हमें डिस्प्ले हो रहा है उतने में ही एक हमारा एक ट्राई कलर डिस्प्ले हो जाए। तो हम 33% ले लेते हैं। इसी तरीके से आप विड्थ भी दे सकते हो। हम इसे सेव कर लेते हैं। टेक्स्ट जब हम हाइट दे देते हैं तो उससे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें
जैसे हमने फॉन्ट से 7 दिया था तो उससे थोड़ा मार्क्यू का जो साइज था, जो बीजी कलर हमने देखा, थोड़ा वो इंक्रीज हो चुका है। इससे ज़्यादा आप इसका साइज इंसर्ट मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। फॉन्ट साइज मैक्सिमम होता है 7। आप DHTML में करना चाहो कर सकते हैं, बट अब हम चाहते हैं कि जो ये मेरा है वो 4 लाइन की स्पेसिंग जितना टेक्स्ट दिख रहा है, तो अभी आपको सेंटर में ले आना, तो आप BR टैग का यूज़ कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से हम भारत है वहाँ पर भी हम BR टैग दे देते हैं। एंड इसी तरीके से हम जहाँ हमने महान लिखा है वहाँ पे भी हम 2 BR दे के सेव कर लेते हैं। एंड अब हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, अब जो भी चाहिए, अगर आपको अशोक चक्र बनाना है तो आप एक इमेज बना सकते हो पेंट में, एंड आप एज ए बैकग्राउंड करके बॉडी में अप्लाई कर सकते हो। तो जो वाइट एरिया है वहाँ पर आपको अशोक चक्र भी सेंटर में डिस्प्ले हो जाता है। अब हम और भी थिंग्स देख लेते हैं मार्क्यू में क्या होते हैं। अगर आपको हाइट नहीं चाहिए तो आप H स्पेस का भी यूज कर सकते हो, स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल स्पेस। हम सेव करके देखते हैं इसका किस तरीके से आउटपुट आ जाता है। एंड रिफ्रेश, ये देखिए आप इस तरीके से अब जितना भी क्रिएटिव बनाना चाहो आप बना सकते हो। हमने नेम चेंज कर दिए हैं, अब हम और भी कुछ अप्लाई करना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल विड्थ अप्लाई करना है तो आप विड्थ भी दे सकते हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं 50%। तो जो ये जो टेक्स्ट मूव होगा वो वेब पेज का 50% स्पेस अप्लाई कर लेता है। ओके, एक हम हाइट भी देख लेते हैं कि किस तरीके से वो डिस्प्लेड होता है। सेव, रिफ्रेश। ओके, देखिए ओके, वेब पेज का 50% नहीं दिख रहा है, हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी, हम उसे देख लेते हैं। यहाँ हमने विड्थ 50% देना है, हमने वो 50% नहीं, वो 50 पिक्सल अज्यूम कर रहा है। ओके ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक विड्थ दे देते हैं। हम टेम्पररी डिलीट कर देते हैं बाकी सभी को, एंड हम आउटपुट देख लेते हैं। रिफ्रेश, देखिए ये जो जैक वर्ड डिस्प्ले हो रहा है इसकी विड्थ 50 है। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पर हाइट दे देते 50%, तो ये हाइट भी 50% अप्लाई कर देता है। यहाँ हम लिख देते हैं हाइट इक्वल टू 50%, तो अब इसकी हाइट भी 50% वेब पेज की हो जाती है। F5। ओके, तो हाइट भी 50% वेब पेज की है एंड विड्थ भी 50% है। ओके, तो हाइट एंड विड्थ से आपका टेक्स्ट और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं स्क्रॉल अमाउंट। अगर आपको अपने टेक्स्ट को स्पीडली मूव करना है वेब पेज पे, तो आप एक स्पीड के लिए स्क्रॉल अमाउंट का यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको अपना जो टेक्स्ट है उसको बहुत स्लोली मूव करना है तो आप यूज़ करोगे स्क्रॉल डिले। यहाँ पे हम थोड़ी ज़्यादा साइज ले लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम इसे सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब हमने और भी टेक्स्ट इंसर्ट किया है, एंड फर्स्ट पे हमने अप्लाई किया स्क्रॉल अमाउंट, एंड सेकंड पे किया हमने स्क्रॉल डिले। ओके, तो फर्स्ट टेक्स्ट देखिए, जैक बहुत फास्ट मूव हो रहा है टेक्स्ट, एंड यहां पर हम इक्वल टू साइन देना भूल गए हैं, तो अब हम इसे भी अप्लाई कर देते हैं। रिफ्रेश, देखिए जिल बहुत स्लोली मूव टेक्स्ट हो रहा है। ओके, एंड लास्ट वन इज लूप। लूप इज फॉर रिपीटेशन, आपको टेक्स्ट को कितने बार मूव करना है। हम यहाँ पे देते लूप इक्वल टू 3। ओके, यहां पर हम दे देते हैं ओके, हमने जो फर्स्ट 3 टेक्स्ट थे उसको सभी को हमने स्क्रॉल अमाउंट 100 एंड लूप इक्वल टू 3, मतलब 3 टाइम वो टेक्स्ट को रिपीट करना है। अब वन मोर थिंग, फर्स्ट जो टेक्स्ट है उसका बिहेवियर हम ऑल्टरनेट रखते हैं, सेकंड वन हम रखते हैं
स्क्रॉल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बट हमें देखना है किस तरीके से वो अप्लाई होता है। एंड जो लास्ट वन है हम दे देते हैं स्लाइड, तो जिसमें से ऑल्टरनेट एंड स्लाइड स्क्रीन पर ही होगा एंड स्क्रॉल डिसअपियर हो जाता है। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट 3 टेक्स्ट। जैक 3 टाइम्स रन करके रुक जाता है टेक्स्ट। सेकेंड वन जिल लेफ्ट साइड हमको दिख रहा है, एंड जो थर्ड वन है स्क्रॉल वो डिसअपियर हो चुका है। ओके, हम फिर से अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो स्लाइड का काम होता है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ जाकर वो स्टॉप कर जाता है, स्क्रॉल डिसअपियर हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में